बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल इल्म की बात में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, रिज़्क अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है। अल्लाह के इरशाद का मफहूम है, अल्लाह तो खुद ही रज़ाक है, मुस्तहकम कुव्वत वाला है। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को कुशादा और वसी रिज़्क अता करता है और बाज़ लोगों के रिज़्क में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को अपने वक्त पर रिज़्क पहुँचाता है, चाहे वो ज़मीन पर चलने और रेंगने वाले जानदार हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों। न समुंदर की तारीकियों में बसने वाले जानदार अल्लाह की निगाह से ओझल हैं और न पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करने वाले को अल्लाह भूल जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम है, और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ना ले रखा हो। सूरह हूद। दोस्तों, अल्लाह ही की ज़ात रज़ाक है और रिज़्क देने वाली है। इसके अलावा किसी की मजाल है कि किसी को रिज़्क दे सके, और इस बात का इकरार तमाम मुसलमान करते हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह ही की ज़ात से हम रिज़्क तलब करें। अल्लाह से रिज़्क तलब करने के लिए हमें अल्लाह के हबीब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ दुआएं सिखाई हैं और ये दर्स दिया है कि रिज़्क सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात से मांगा जाए। आज हम आपको रिज़्क के हसूल का एक वजीफा बताने जा रहे हैं, जो कि माह रबीउल अव्वल का वजीफा है, और ये वजीफा अल्लाह के प्यारे प्यारे सिफाती नामों का वजीफा है। बहुत मौसर है। इस वजीफे के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे कबल के हम असल मौजू की जाने बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल इल्म की बात पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है। अहले इल्म के मुताबिक इसकी वजह तस्मिया ये है कि जब इब्तिदा में इसका नाम रखा गया तो उस वक्त मौसम रबी यानी बहार फसल का आगाज था। ये महीना फयूज़ात और बरक़ात के एतबार से इसलिए अफजल है कि बाइश तख्लीक़ कायनात रहमतल लिल आलमीन इस दुनिया में तशरीफ लाए। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर मक्कतुल मुकर्रमा के महल्ला बनी हाशिम में आपकी वलादत बासआदत सुबह सादक के वक्त हुई, और कहा जाता है कि 12 रबीउल अव्वल ही आपकी हिजरत का दिन है। इसी माह की 10 तारीख को महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से निकाह फरमाया था। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया है, जैसा कि इस बारे में अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नहीं भेजा हमने आपको मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। प्यारे दोस्तों, आपकी ज़ात अक़दस तमाम जहानों के लिए रहमत है। जिस शहर में आप तशरीफ लाए वो शहर तमाम शहरों से अफजल और मुबारक है। जिस जगह आप तशरीफ ले जाते वो जगह बरक़ात से मालामाल हो जाती। जिस जगह पर आपके कदम मुबारक लगे वो जगह मुबारक हो गई। और इसीलिए जिस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए वो महीना भी बरक़ात से भरपूर है। इस महीने के साथ बहुत से वज़ाइफ मुंसलिक हैं जो कि अकाबरीन ने बतलाए हैं। दोस्तों, आज का हमारा वजीफा भी इस महीने का एक मुजर्रब वजीफा है। ये वजीफा उन हजरात के लिए है जो कि अपने रिस्क में वुसअत और बरकत चाहते हैं, वो इस वजीफे को लाजमी करें। आइए अब आपको इस वजीफे के बारे में तफसील से बताते हैं। ये वजीफा बहुत ही मौसर है, जिसको मर्द और ख़वातीन दोनों कर सकते हैं। इस वजीफे के लिए आपको चाहिए कि कोई ऐसी जगह मुख्तस करें जो कि पुरसकून हो, ताकि आप इस अमल को मुकम्मल यकसुई के साथ कर सकें। इशा के बाद इस वजीफे को अपने घर के अंदर करना है। मर्द हजरात को भी चाहिए
کہ मस्जिद में इशा की नमाज अदा करने के बाद घर आकर इस वजीफे को करें। वजीफे का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले 2 रकत नमाज सलातुल हाजात पढ़ें। उसके बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर अल्लाह के इन 3 नामों को पढ़ना है, या अल्लाह, या लतीफू, या करीम। या अल्लाहु, या लतीफू, या करीम, इन नामों को 313 मरतबा पढ़ें और आखिर में दोबारा 11 बार दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह से निहायत आजिज़ी और इनकसारी के साथ दुआ करें। अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखें और अल्लाह से अल्लाह की इन सफ़ात के सदक़े में अपने रिज़्क़ की दुआ करें। प्यारे दोस्तों, आपकी आसानी के लिए इस वजीफे का तरीक़ेकार एक बार फिर बता देते हैं। इस वजीफे के लिए ज़रूरी है कि इस वजीफे को घर में किया जाए, इसलिए मर्द हजरात को भी चाहिए कि मस्जिद में इशा की नमाज अदा करने के बाद घर आकर इस वजीफे को करें। वजीफे का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले 2 रकत नमाज सलातुल हाजात पढ़नी है और इसके बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और फिर अल्लाह के इन 3 नामों को पढ़ना है, या अल्लाह, या लतीफू, या करीम। इन नामों को 313 मरतबा पढ़ें और आखिर में दोबारा 11 बार दरूद पाक पढ़कर अल्लाह से निहायत आजिज़ी और इनकसारी के साथ दुआ करनी है। अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखनी है और अल्लाह से अल्लाह की इन सिफात के सदक़े में अपने रिज़्क़ की फरावानी के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत होगी और आपको रिज़्क़ की फरावानी नसीब होगी। इस वजीफे को लाजमी करें और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। प्यारे दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि जब भी रिज़्क़ का नाम आता है तो हम लोग रिज़्क़ सिर्फ खाने की चीज़ों को समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि रिज़्क़ अल्लाह की दी हुई हर नेमत को कहते हैं, चाहे वो सेहत हो, इल्म हो, इखलाक हो, अमल हो, नेक बीवी और औलाद हो, माल हो, दिली इत्मीनान हो या फिर अमन की नेमत हो। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से हर नेमत पर रिज़्क़ का इतलाक होता है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते। सूरह नहल। और याद रहे कि ये अल्लाह की हिकमत है कि रिज़्क़ की तकसीम में लोग मुख्तलिफ हैं, बाज़ को वो अपनी हिकमत बालिगा की वजह से ज्यादा और बाज़ को कम देता है। अल्लाह का इरशाद गरामी है, और अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों को रिज़्क़ के मामले में दूसरों पर बरकत दे रखी है। सूरह नहल। एक और जगह इरशाद खुदाबंदी है, दुनियावी जिंदगी में उनकी रोजी के जराए भी हम ही ने उनके दरमियान तकसीम कर रखे हैं। सूरह ज़ुख़रुफ़। और याद रहे कि इन जराए में से कौन से जराए हलाल हैं और कौन से हराम, इनके बारे में हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया है। हमें चाहिए कि हलाल जराए से अपने लिए रिज़्क़ तलाश करें और अल्लाह से हलाल रिज़्क़ की तलब करें। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात कादिर मुतलक ज़ात है। वो जिसे चाहती है बेहिसाब देती है, जिसे चाहती है अपनी नेमतें वापस ले लेती है, उससे कोई पूछने वाला नहीं। वो हिकमतों वाली ज़ात है, वो करीम ज़ात है और हर कोई उसके फजल करम का मुहताज है। अल्लाह से हर वक्त उसका फजल करम मांगना चाहिए। जिस पर अल्लाह की नज़र हो जाए तो उसकी दुनिया भी बन जाती है और उसकी आखिरत भी बन जाती है। दोस्तों, हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम किया जाता है। इस दुआ का हिस्सा बनने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी इस दुआ का हिस्सा बने। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल इल्म की बात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली